नमस्ते दोस्तों, यूथ फॉर नेशन और ग्रामोदय के सभी मित्रों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, एक विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से शुरू करने के लिए, जिसके लिए हम कम और तकनीकी खामियां ज्यादा जिम्मेदार हैं, मैं सब मित्रों से क्षमा याचना करूंगा। आगे बढ़ने से पहले और आज के अपने मेहमान, अपनी अतिथि जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने वाला है, उनका परिचय आपसे कराने से पहले सभी मित्रों से जो इस समय ऑनलाइन जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा कि लाइव का लिंक अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करना शुरू करें और चर्चा के दौरान, बातचीत के दौरान निरंतर इस काम को आप जारी रखें। आपके प्रश्न कुछ होंगे तो उन्हें भी हम सीधे सीधे माने मैं आपका माध्यम बनूंगा और उन प्रश्नों को आज की हमारी वक्ता पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता भिड़े जी के सम्मुख रखूंगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में निरंतर लिखते जाने होंगे। आप लिखते रहेंगे, वो मुझ तक पहुंचेंगे और मैं आपके प्रश्नों को आज के अपने मेहमान के सम्मुख ले जाऊंगा। सबसे पहले आज की हमारी मेहमान का परिचय। स्वामी विवेकानंद वे युवा सन्यासी जिन्होंने भारत को, भारतीय संस्कृति को विश्व के समय उस दौर में पहुंचाया, विश्व के सम्मुख, जब देश गुलाम था, जब भारत की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में भारत और भारतीय संस्कृति का विश्व भर में डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद, और वे विवेकानंद जिनके नाम पर ये भारत युवा दिवस मनाता है, विश्व भर में आज भी जिनको यूथ आइकन माना जाता है, वे विवेकानंद जिनके दर्शन के आधार पर हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आज की हमारी मेहमान पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता भिड़े स्वामी विवेकानंद के दर्शन को, उनके कार्यों को अपना समूचा जीवन समर्पित किए हुए हैं। आप स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 1977 से इसी कार्य के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है। जानी मानी लेखिका हैं। देश दुनिया में स्वामी विवेकानंद के दर्शन को लेकर आपने अनेक व्याख्यान किए हैं, अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं। उन पुस्तकों का भी हम जिक्र करेंगे। उनमें एकनाथ जी के जीवन पर एक पुस्तक है, परम पूजनीय श्री गुरु जी को समर्पित एक पुस्तक है। ऐसी अनेक पुस्तकें भी आपने लिखी हैं। आज भी देश भर में, दुनिया भर में नौजवानों का, नारी शक्ति का और विवेकानंद केंद्र में जो जीवन व्रती हैं, जो अपना जीवन समर्पित करके इस कार्य में जुटते हैं, उनका मार्गदर्शन, प्रशिक्षण करने के कार्य में आप लगी हुई हैं। मैं आज की मेहमान आदरणीय निवेदिता दीदी का स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मित्रों का मार्गदर्शन करें। हम पहले निवेदिता दीदी को सुनेंगे और फिर जो हमारी जिज्ञासाएं होंगी उनका भी वे समाधान करेंगी। आदरणीय निवेदिता दीदी। यूथ फॉर नेशन के सारे पदाधिकारी और युवा और सारे श्रोता, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय चिंतन के लिए हम सबको दिया हुआ है वह है स्वामी विवेकानंद के दर्शन का वैश्विक प्रभाव। तो जब हम कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद के दर्शन का, तो एक तो बात जो पहले हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इस राष्ट्र का जो जीवन दर्शन है वह एकात्म जीवन दर्शन है, और उस दर्शन का जो प्रवाह है वो युगानुकूल होते हुए बहता आया है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कोई नया दर्शन दिया जी, लेकिन उसी एकात्म जीवन दर्शन को उन्होंने
आज के युग के परिप्रेक्ष्य में हम सबको बताया समझाया, यानी नए तरीके से हमने उसको समझा। इसलिए है तो ये अपने ऋषि मुनियों की ही चिंतन की, जो वेद काल से चली आई हुई परंपरा है, परंपरा है, जीवन दर्शन है। अभी यहाँ इसका जो सबसे पहला बिंदु है, जो उसके नाम में ही मैंने बता दिया, जैसे एकात्म जीवन दर्शन है, कि इस दर्शन के हम कुल 5 वैश्विक प्रभाव के कुछ 5 बिंदु हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है। पहला जो यह है कि इस पूरे विश्व को हम अलग अलग देखते नहीं हैं, यानी मनुष्य एक जगह है, सृष्टि एक जगह है, ईश्वर और कहीं ऊपर है, ऐसा हम देखते नहीं है। तो ईश्वर को हम सर्वत्र देखते हैं, वो अंदर है, वो बाहर है, वो इस चराचर में व्याप्त है। और इसी का अर्थ ये है कि एक ही आत्म चेतना इन सारे रूपों में प्रकटित हुई है। तो यह जो सारा अस्तित्व है वो परस्पर संबंधित, परस्पर जुड़ा हुआ और परस्परावलंबी है। यह जो तत्व है वो स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को पहली बार सुनाया, यानी पश्चिम ने ये पहली बार इसको सुना, क्योंकि उनकी संकल्पना अलग थी कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है, ये निसर्ग की उन्होंने सृष्टि की और निर्माण किया, और मनुष्य को उनके इमेज में निर्माण किया, और ये निसर्ग जो है वो मनुष्य के उपभोग के लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने ये पहला तत्व बताते हुए ये स्पष्ट किया कि हमारे लिए कुछ भी हमसे अलग नहीं है और वो हमारे उपभोग के लिए नहीं है। तो परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्सित, यानी एक दूसरों को मदद करते हुए हम श्रेय को प्राप्त करें। तो सृष्टि का भी हम संरक्षण करें, सृष्टि हमारा संरक्षण करेगी। हम सृष्टि को समृद्ध करें, सृष्टि हमें समृद्ध करेगी। हम ईश्वर को अपने हृदय में जानने का जितना प्रयास करेंगे उतनी ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन से प्रकटित होगी। यानी ये जो है ये एकात्म जीवन दर्शन स्वामी विवेकानंद ने वहां बताया। ये अपने संस्कृति का मूल है जो उन्होंने वहां बताया, और उनके लिए वो बहुत कठिन था ये विषय समझने के लिए। फिर उससे जो दूसरा एक महत्व का बिंदु स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जब ईश्वर ही इन सारे रूपों से प्रकटित होता है, इसीलिए ऐसा कहना कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है और आपका कनिष्ठ है या आपका झूठा है या उनको अस्तित्व में ही रहने का अधिकार नहीं है, या जो उनकी प्रार्थना करते हैं उनको भी अस्तित्व में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वही इस पूरे मानव जाति में संघर्ष का कारण होते हैं। यानी एक्सक्लूसिव अप्रोच टू द रिलीजन, exclusive approach to God is the main cause for the violence in human society। ये जो एक्सक्लूसिव स्वामी विवेकानंद ने बोलते बोलते वहां बताया कि एक्सक्लूसिव इस शब्द के लिए भारतीय भाषाओं में शब्द ही नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन में हमने किसी चीज को एक्सक्लूड ही नहीं किया है। हम इस पूरे विश्व को आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी ये आत्मा का ही प्रकाश ऐसा देखते हैं। इसलिए आत्मीयता से पूरे विश्व को देखने की दृष्टि होने के कारण यहाँ एक्सक्लूसिव शब्द है नहीं। लेकिन ये जो दो रिलीजन्स में या मनुष्य जाति में संघर्ष का कारण है, उसके पीछे ये एक्सक्लूसिव मानसिकता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही, जो मेरा भगवान है वही सही, और दूसरों का भगवान जो है वो गलत है, इसको रहने का अधिकार नहीं है। तो ये जो तत्व स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को बताया, हम सब जानते हैं कि ये यदि मानव जाति ठीक से समझ जाती तो जो 11 सितंबर 2001 में हुआ वो शायद होता नहीं, यानी जो WTC टावर को जो गिरा दिया गया। तो यह जो एक्सक्लूसिव अप्रोच है, अभी जब इसको हमने थोड़ा समझना है, क्योंकि धीरे धीरे धीरे
भारत में हम भी कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पे ऐसे एक्सक्लूसिव होने लग गए हैं। यानी व्यक्तिगत स्तर पे जैसे कि जो मैं कहती हूँ वही सही है, बाकी लोगों को कुछ समझता नहीं है। या जैसे हम जब सब मिलकर काम करते हैं तो किसी ने मेरे विचार से दूसरा बोल दिया तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। तो यह जो है ये भारतीय मानसिकता नहीं है। यदि हम सच में भारत के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं तो जो भारतीय मानसिकता है उसको समझ के हमने कार्य करना है। यानी क्या, सबको साथ लेकर कार्य करना। तो संगठन में बहुत बार ऐसा होता है, या जब हम कुछ युवा मिलकर काम करने निकलते हैं तो जो मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे एक्सक्लूसिव अप्रोच से कभी भी ना किसी व्यक्ति का, ना किसी परिवार का, ना किसी कम्युनिटी का, ना किसी गांव का, ना किसी संगठन का, ना किसी रिलीजन का, ना इस मानव जाति का भला होने वाला है। तो इसीलिए अपना जो तत्व है, ये जो जीवन दर्शन है ईश्वर को सर्वत्र देखने का, उससे आया हुआ ये बहुत बड़ा तत्व है, जिसको स्वामी जी ने उधर, क्योंकि वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने उसको रिलीजन के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को लोगों के सामने रखा। और वो आवश्यक भी था, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो सर्वधर्म परिषद थी शिकागो में, उसका एक अंतस्थ हेतु ही यही था कि सबको बताना है कि देखिए अमेरिका कितनी आगे गई है और इसका कारण क्रिश्चियनिटी है और इसीलिए सबने क्रिश्चियन होना है। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां बताया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। यानी ऐसा कोई भी रिलीजन कह नहीं सकता है कि इस विश्व का सारा पावित्र्य, सारी अच्छाई सिर्फ हमारे पास है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये सबके पास है। और यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि इस पूरे विश्व में सिर्फ मेरा ही रिलीजन फैलेगा, स्वामी जी ने जो इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी मुझे उसकी बहुत दया आती है कि इसको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि विविधता, स्वामी जी कहते थे कि विविधता ये सृष्टि का नियम है। हम इतने सारे पेड़ देखते हैं, उदाहरणार्थ समझिए कि इमली का पेड़ है। अभी एक इमली के पेड़ पर कितने पत्ते होते होंगे, है ना, छोटे छोटे कितने पत्ते होते हैं। और पूरे विश्व में जो सारे इमली के पेड़ है उसमें कितने पत्ते होंगे। आप ये दोनों उसके पत्ते लेकर आइए, पत्ता लेकर आइए और देखिए। देखने के लिए तो हम पहचान सकते हैं कि ये इमली के पेड़ का पत्ता है, लेकिन यानी वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है। अब हर बॉटनिस्ट बताएगा कि हर पत्ते का अपना विशेष स्वरूप है। हर पत्ते, एवरी लीफ हैज इट्स ओन शेप, दो इट मे लुक सिमिलर। तो इसीलिए इतनी विविधता है। अभी हम 600 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पूरे दुनिया में हैं, लेकिन किसी भी दो व्यक्तियों के आंखों के कंप्यूटर प्रिंटआउट आप निकालेंगे वो एक जैसे नहीं है। यानी विविधता ये सृष्टि का नियम है। जैसे समझिए कि सारे युवा मिलकर एक कार्यक्रम मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाते हैं, और ये मनाने के बाद फिर हम बैठक लेते हैं अनुभव कथन के लिए कि अच्छा आपको कैसे लगा। तो हर कोई जब अपना अनुभव बताता है, हर एक का अनुभव अलग है। हम सारे एक ही प्रसंग से, एक ही घटना का अनुभव लिया है, लेकिन उसकी तरफ देखने का अपना जो दृष्टिकोण है वो हर एक का अलग है। तो कोई कहता है कि उस पूरे कार्यक्रम का जो पूरा जो माहौल हमने बनाया था उससे मुझे बहुत मैं प्रेरित हुआ। कोई कहता है कि जिस प्रकार से मुख्य वक्ता ने भाषण दिया मेरे तो हृदय को छू गया। कि कोई कहता है कि जिस प्रकार से वो युवकों ने देशभक्ति गीत गाया मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। यानी सारे एक ही घटना का अनुभव ले रहे, लेकिन जब हम उसके साथ रिलेट करने जाते हैं, हर एक कोई अपने स्वभाव के अनुसार करता है। एक इतनी छोटी सी घटना के लिए यदि ऐसा होता है तो आप कल्पना कीजिए कि जो ईश्वर है, जो सर्वत्र है, जो अनंत शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग एक ही कैसे हो सकता है, या उसकी अनुभूति एक ही कैसी हो सकती है। वो तो जितने व्यक्ति है उतनी अनुभूति हो सकती है, शायद एक को 3-4 प्रकार से भी अनुभूति आ सकती है। और इसीलिए
स्वामी विवेकानंद ने ये एक बहुत महत्व का बिंदु वहां बताया कि हर एक के लिए उनका जो भगवान है वो उनके लिए योग्य है। और स्वामी जी ने बताया कि यदि हम सारे एक साथ आकर कुछ बात करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो यदि ये परस्पर एक आदर नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम वो कार्य को नहीं कर सकेंगे। यदि हम एक्सक्लूसिव रहेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। जैसे मुझे भी बहुत बार बुलाते रहे, मैं पहले कभी जाती थी, आजकल इतना जाती नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि उसका जो मूल तत्व है वो बिना मानते हुए ही वो इंटरफेथ डायलॉग होते हैं। इंटरफेथ डायलॉग में बुलाते हैं, लोग आते हैं। तो जैसे इधर कन्याकुमारी में भी एक सेंट थॉम कैथोलिक चर्च है, उन्होंने मुझे बुलाया था। एक बार उन्होंने मुझे सरस्वती पूजा के लिए बुलाया। मैंने कहा अच्छा, आप सरस्वती पूजा मनाते हैं? तो बोले हाँ हाँ, हम अपने चर्च में सरस्वती पूजा मनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन एक शर्त, आपने पूजा के पहले ये एक बात कहना है कि जो सरस्वती की पूजा करता है वो भी यानी जीवन में अपना हेतु प्राप्त कर सकता है, या स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आप सिर्फ ये एक वाक्य बोलिए। यदि आप ये बोलने के लिए तैयार है तो मैं आऊंगी। और पता है उन्होंने ना बोला। वो बोले नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अर्थ क्या है कि हाँ, आपके लिए आपका जीसस सही है, आपके लिए आपका अल्लाह सही है, आपके लिए आपके शिव जी सही है। मैं आपके भगवान का आदर करता हूँ, मैं उनकी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं मेरी इष्ट देवता की प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपकी इष्ट देवता का मैं आदर करता हूँ। ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये जब तक मनुष्य जाति का एक संवाद का नींव नहीं होता है, आधार नहीं होता है, तब हम एक दूसरों के विषयों में संवाद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने एक बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ टॉलरेट नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक ऑफ टॉलरेशन, वी टॉक ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी हम सिर्फ टॉलरेंस है नहीं, मैं सहन करता हूँ। अभी आप कल्पना कीजिए, कोई पति जाके पत्नी को कहता है मैं तुझे सहन करता हूँ, या कोई भाई दूसरे भाई को कहता है मैं तुझे टॉलरेट करता हूँ। इसका अर्थ ही क्या है कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, बट ओके, आई टॉलरेट यू, जब समय आएगा दिखा दूंगा तुमको। ऐसा ही उसका अर्थ है। सो टॉलरेशन, टॉलरेंस की बात नहीं है, ये एक्सेप्टेंस की बात है। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने रिलीजन के परिप्रेक्ष्य में बताई। जब हम अपने देश में काम कर रहे हैं, हमें इस म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस, ये बातें हमने रिलीजन के बीच में तो लगानी ही है आग्रह से, लेकिन कम्युनिटी के बीच में है, हम परस्पर के बीच में है, गांव के बीच में है, जातियों के बीच में है, ये क्योंकि इस संस्कृति के मुख्य तत्व रहे हैं। फिर तीसरी बात जो स्वामी विवेकानंद ने बताई, और उन्होंने बड़े गर्व से बताई, और जिसका प्रभाव पश्चिम के ऊपर भी काफी हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो एक यानी बाकी लोगों से अलग हमारी विशेषता दिखाने वाला ऐसा जो हमारा तत्व है, वह है आत्मा की अमरत्व का। यानी मनुष्य जो है वो मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता है। तो मनुष्य का जो स्वस्वरूप है वो उसका आत्मा है, उसकी आत्म चेतना है, और उसका कभी मृत्यु नहीं होता है आगे भी। और यानी मृत्यु ये तो सिर्फ एक क्या कहेंगे, एक ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। फिर से एक दूसरा जीवन लेकर हम फिर से अपने आत्म विकास के लिए आगे निकलते हैं। तो स्वामी जी ने जब ये विषय को वहां रखा, तो स्वामी जी ने वो बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही प्रभावशाली रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को पापी कहना, इससे और बड़ा पाप कौन सा हो सकता है। एंड देन ही सेड, प्लीज अलाउ मी, यू चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, टू कॉल यू एज अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत के पुत्र हो। अभी ये जो बात है, ये स्वामी विवेकानंद ने भारत में हम लोगों को बताई कि यही तत्व को हम भूल गए। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ ये इतना सुंदर विचार है, तत्व है, ऐसा शक्तिशाली विचार है ये, कि सारी शक्ति मेरे अंदर है। यदि मैं प्रयास करता हूं तो जीवन में
मैं एक श्रेष्ठत्व का, एक अच्छाई का परिचय करा सकता हूँ, प्रगटीकरण करा सकता हूँ। लेकिन हम ये भूल गए। आज किसी को भी पूछिए कि अरे तुझे ये काम करना था, क्यों नहीं हुआ? तो किसी विद्यार्थी को पूछिए तो वो क्या क्या कहेगा? वो अनेक रोने के कारण देगा। वो कहेगा क्या करूं, मेरे प्राध्यापक ठीक नहीं थे, मेरा ये नहीं था, मैंने तो अच्छा ही लिखा था, वो शायद कंप्यूटर ने गड़बड़ कर दिया। यानी हाँ, मैं प्रयास करता तो ये और अच्छा होता। यानी द चेंज कम्स फ्रॉम मी। इफ आई स्ट्राइव आई कैन मैनिफेस्ट द बेस्ट इन मी। ऐसा जो एक विश्वास है, यानी एक स्व प्रयत्नों के ऊपर परिस्थिति चाहे जो भी हो, साधन शायद कम हो, साधनों पर अवलंबित कभी किसी का विकास होता नहीं है, परिस्थिति पर अवलंबित कभी किसी का विकास होता नहीं है। स्वामी जी कहते थे सही विकास जो स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हैं उनका होता है। और ऐसा एक आत्मविश्वास हमने खो दिया। हम बोलने के लिए तो बोलते रहे अहम ब्रह्मास्मि और मैं आत्मस्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम भजन गाते रहे, हम ये महावाक्य बोलते रहे वेदों के, लेकिन सही रूप से हमारा ये विश्वास चला गया। आज जो स्वामी जी का भी पूर्ण विश्वास था कि युवा पीढ़ी जो है वो खुद के इस आत्मशक्ति को फिर से जागृत कर सकती है। और ये एक कार्य हमने करना है कि हम यदि तय करेंगे तो हम करके ही रहेंगे। उसके लिए फिर जो भी प्रयास करने हैं, उसके लिए जो भी कीमत देनी है, तो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे गांव के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं, एक बार तय कर लिया तो चाहे जो परिस्थिति हो हम वो प्राप्त करके ही रहेंगे। स्वामी जी कहते थे कि टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। यानी काम करते समय ऐसे करना है कि हाँ, यदि मैं नहीं करूंगा तो ये रह जाएगा, लेकिन जब काम पूरा होता है तब ध्यान में लेना है कि करने वाले हम सब थे, इसीलिए ये हुआ, इसीलिए ये ईश्वरार्पण भी करना है। यानी ये अपने पूरे जो अपनी टीम है उस टीम को दे देना है। तो यह जो स्वामी जी ने ये जो विचार बताया था, गुरुदेव से ये हमारे जीवन से कम हो गया। और हम जैसा मैं परसों भी बता रही थी कि एक वो गीत है ना, हम गाते हैं कि कारण का रोना रोने से कभी ना कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। क्या मैं कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ? उस समय मुझे कभी बहुत कुछ सहन भी करना पड़े, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? ये तैयार हूँ तो मेरे अमृतत्व का प्रगटीकरण होता है। तो यह जो एक तत्व है स्वामी जी का, ये बहुत महत्व का है। अभी इसमें इसका जो प्रभाव हम पूरे विश्व में देखते हैं, जैसे हम देखेंगे कि जुडिशियरी में इसका प्रभाव आया। पहले तो ऐसा था, यानी बाहर के देशों में, हाँ, कि कोई कुछ गलती करता है तो बस उसको दंड देना है उसका और खत्म करना है। अपने यहाँ जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉस थे, यानी हमारे जो पारंपरिक नियम होते थे, तो कभी कोई कुछ गलती करता है तो उसको दंड देकर उसको खत्म करने का प्रयास, ऐसे हमारे लॉज नहीं होते थे। तो हमारे कैसे होते थे कि उसने गलती की, शायद क्रोध में आकर की, शायद अज्ञान में की, शायद द्वेष के कारण की, लेकिन उसने अभी उसको पार करते हुए फिर से सब लोगों ने एक साथ होकर काम करना है। क्योंकि मैं ये उत्तर पूर्वांचल के अपने बहुत सारे कम्युनिटीज के सेमिनार में जब उनके कस्टमरी लॉज होते हैं, उसका अध्ययन जब होता है, तब ये ध्यान में आया कि अपनी परंपरा कैसी थी कि व्यक्ति के अच्छाई को अपील करना और उस अच्छाई का प्रकटीकरण करना, और उस प्रकार से अपने नियम होते थे। यानी किसी ने गलती की तो उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, नकार दिया, निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाद में हम देखते हैं वो पश्चिम के जुडिशियरी सिस्टम में भी वो लागू हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिकली मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। दूसरा जो हम उसका प्रभाव देखते हैं वो शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं। यानी नॉलेज इज विद इन, जो ज्ञान है वो हमारे अंदर है। एक्चुअली हम प्रयास करते हैं तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उत्तम उदाहरण एकलव्य है।
उसका उत्तम उदाहरण और एक जो अभी के काल का देना है मैं आपको दूंगी, उसका एक और उत्तम उदाहरण आपने नाम सुना होगा, डेविड फ्रॉले करके है, जो खुद को वामदेव शास्त्री भी कहते हैं। वो अमेरिकन है, अमेरिका में जन्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जीवन में कुछ रस नहीं आ रहा था, अर्थहीनता लग रही थी। और ऐसे समय में उनको भारत के बारे में पता चला, भारतीय तत्वज्ञान के बारे में पता चला, और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। कोई सिखाने वाला था ऐसा नहीं है, लेकिन चिंतन करते 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 उन्होंने वो अध्ययन करना शुरू किया। और आज भी हम यदि प्रयास करते हैं तो ये ज्ञान का प्रगटीकरण होता है। उदाहरणार्थ, जैसे शिक्षक जब स्कूल में पढ़ाता है तो 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यदि ये शिक्षक के कारण बच्चे पढ़ते होंगे तो 40 के 40 बच्चे समान रूप से पढ़ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिक्षक की पूरी समझ बच्चों को आनी है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अंदर से ही प्रकटित होता है। शिक्षक एक कारण बनता है, एक ट्रिगर होता है कि जिसके कारण मैं इस ज्ञान की जो अंतर है उसको इसकी प्राप्ति कर सकूं। तो इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में भी, यानी आपने सुना होगा मॉन्टेसरी सिस्टम वगैरह, ये जो सारी सिस्टम्स आई, तो उसमें ऐसा ही है कि बच्चे को खेलने दो, ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो ऐसे शिक्षा क्षेत्र में भी उसका हम जो प्रभाव हुआ स्वामी जी के विचारों का, वो हम देखते हैं। और एक जो महत्व का बिंदु मैं जो अपना समय है उसमें बताना चाहूंगी कि स्वामी जी ने सिर्फ तत्व ही बताया ऐसा नहीं है, और ऐसा होने से, सिर्फ तत्व होने से, यानी बहुत अच्छा विचार है वो ईश्वर सर्वत्र है, मनुष्य क्या मनुष्य में सुप्त ईश्वरत्व है, ये सारा सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसको जीवन में लाने की पद्धति, तरीका जब तक हमें सिखाया नहीं जाता है, तब तक उस तत्व ये सिर्फ एक एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय होता है। तो स्वामी जी ने जैसे वहां ये विचार दिया, स्वामी जी ने वहां लोगों को योग भी सिखाया। आज जिस योग के बारे में हम इतना यानी आज सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद ही हम ये जानते हैं कि पश्चिम देशों में योग को स्वामी विवेकानंद ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया ऐसा नहीं, तो उन्होंने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप लेते हुए उन्होंने उनको सिखाया, उनको प्राणायाम सिखाया, ध्यान सिखाया, कर्मयोग बताया, भक्ति योग क्या है बताया, और ये सारा लेते हुए एक जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए जीवन कैसे जीना है, यही अपने संस्कृति ने हमें बताया है। तो जब हम योग की बात करते हैं, स्वामी जी ने योग वहां पहली बार बताया, धीरे 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 वो बढ़ता गया, और आज जिस प्रकार विश्व की समस्याएं देखते हैं कि विघटन हो रहा है, पारिवारिक विघटन है, सामाजिक विघटन है, मनुष्य का विघटन है, शरीर मन बुद्धि भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, शरीर थक गया है, सोना चाहता है, मन सोने नहीं देता है, यानी शरीर और मन भी एक साथ नहीं रहे हैं, इतना विघटन हो रहा है। ऐसे इसमें फिर से एक जोड़ने की प्रक्रिया, जुड़ने की प्रक्रिया, अपने आत्म तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया, बड़े समष्टि के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति ने परिवार के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, परिवार ने समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, समाज ने राष्ट्र के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, ये भी अपने भारतीय जीवन पद्धति का अंग था, जो स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों से फिर से आकर हमें जागरूक किया कि हमें अपने इस संस्कृति का बड़े गर्व के साथ पालन करना है। यानी ठीक है, हमें बाहर से कुछ सीखना है, हम जरूर सीख सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने तरीके से ढालकर उसका पालन कीजिए, आप दूसरों का अनुकरण मत कीजिए। तो यह जो योग स्वामी जी ने शुरू किया, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने विचार सामने रखा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हो सकता है क्या, तो तुरंत
177 देश उसके लिए तैयार हो गए और बहुत ही शीघ्र यूएनओ ने निर्णय लिया और योग दिवस भी शुरू हो गया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और यानी उस दिन आसन वगैरह करते हैं, एकदम बड़े पैमाने पे करते हैं, लेकिन इतना करते हुए यदि हम छोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों का इतना सारा जो धन हमारे पास है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें इस योग को जीवन में लाना है। योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं, तो योग यानी जुड़ना। अब ये जुड़ना दो प्रकार से है। एक यानी जो अपनी अंतर शक्ति है, आत्मा है, उसके साथ जुड़ना। यानी अपने आत्मा में स्थित होना। तो इसके लिए जैसे मेडिटेशन वगैरह है, रोज थोड़ी देर के लिए, हम चाहे युवा हो, वृद्ध हो, कोई हो, थोड़े समय के लिए बैठते हुए ये ध्यान करना है कि मैं शरीर मन बुद्धि ये तो मेरे साधन है, इनको मैंने अच्छा रखना है, लेकिन मैं तो ईश्वर स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। इसके ऊपर थोड़ी देर ध्यान करना है। यह एक जुड़ना है। दूसरा ऐसा है कि ये ईश्वर इन सारे समष्टि के रूप में प्रकटित हुआ है, यानी जैसे ईश्वर का ही प्रकटित स्वरूप परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और यह पूरी सृष्टि है। तो इन सब के साथ जुड़ना ये दूसरी योग की साधना है। अभी इनके साथ जुड़ना यानी क्या? जैसे हम जब मैं कहती हूँ परिवार के साथ जुड़ना यानी क्या, तो परिवार के लिए काम करना। समाज के साथ जुड़ना यानी क्या, मेरा कोई निश्चित समय, ऊर्जा और धन ये समाज के लिए है ही। जैसे हम रोज खुद के नहाने के लिए, खाने के लिए समय निकालते ही है, वैसे ही मेरे समाज को सुसंस्कृत संगठित रखने के लिए मेरा थोड़ा समय उसके लिए मैं निकालूंगी, मेरा थोड़ा धन उसके लिए रहेगा। ऐसे तन मन धन से समाज के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, यानी इस संस्कृति को वाइब्रेंट बनाना और फिर इस पूरे सृष्टि का ही सृष्टि को ही समृद्ध करना। ये जो कार्य करना है, ये जो जुड़ना है, ये योग का दूसरा अंग है। इसीलिए सही रूप से हमें योग सीखना है या योगाभ्यासी होना है या योग करना है। तो मैं रोज आसन करती हूँ, लेकिन मेरे समाज के प्रति यदि मैं जागरूक नहीं हूँ, मेरे परिवार के प्रति का दायित्व भी मैं नहीं समझती हूँ और राष्ट्र और संस्कृति के बारे में तो मैं कुछ मानती ही नहीं हूँ और सिर्फ आसन प्राणायाम कर रही हूँ, तो मैं योग नहीं करती, मैं सिर्फ आसन प्राणायाम कर रही हूँ। तो यह जो एक योग का एक सखोल अर्थ, और इसीलिए स्वामी जी ने कर्मयोग भी बताया, स्वामी जी ने भक्ति योग भी बताया, और ये चारों साथ में लेना है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं राजयोग सिर्फ आसन प्राणायाम करूंगा। जैसे विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि कन्याकुमारी में लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, और आते हैं तो फिर वो पूछते हैं, अरे हाँ वो देखो वो उधर जो पीला नीला रंग दिख रहा है ना, वो बंगाल का उपसागर है, और यहाँ जो थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है वह इंडियन ओशन है, और इधर जो दिख रहा है, ऐसा वो कहते हैं कि हाँ 3 समुद्र अलग दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कन्याकुमारी में आप थोड़ी ज्यादा रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि रंग बदलते रहते हैं। एक्चुअली कन्याकुमारी में कितने समुद्र हैं? एकनाथ जी हमें प्रश्न पूछते थे, तो शुरू में तो सारे लोग 3 समुद्र ही कहते हैं, लेकिन कन्याकुमारी में समुद्र कितने हैं? समुद्र तो एक ही है। हमने समुद्र को 3 नाम दिए हैं। उसी प्रकार योग तो एक ही है, यानी जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, जो अंदर है वो उसके साथ जुड़ना, और जो बाहर प्रकटित है उसके साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना। और जुड़ने के लिए हमें अपना शरीर मन के ऊपर अच्छा संयम चाहिए, फिर
हमें अपनी कार्य शक्ति अच्छी होनी चाहिए, हमारा समझ अच्छी होनी चाहिए, और जब तक भक्ति नहीं है तब तक हम खुद को झोंक कर काम भी नहीं कर सकते हैं। इस राष्ट्र के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, इस विराट के प्रति भक्ति, उस भक्ति को हृदय में धारण करते हुए ही हम ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे योगों को लेकर एक समग्रता से हमें अपने जीवन को गढ़ना है, इसलिए खुद के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए। और हम इतने भाग्यवान हैं, ऐसे राष्ट्र में जन्मे हैं कि यदि इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करते हैं तो ये पूरे मानव जाति के हित में ही कार्य करता है, क्योंकि इस राष्ट्र ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ऐसी ही प्रार्थना की है। इस राष्ट्र में कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं है कि सिर्फ मेरा भला हो और बाकी लोगों का न हो, सिर्फ भारत के लोग सुखी हो और बाकी के लोग नष्ट हो जाए, वो नरक में जाए, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं कभी नहीं रही है। इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करना यानी ही मानव जाति का कल्याण करना है, क्योंकि जब जब ये राष्ट्र अपने सामर्थ्य से, शक्ति से खड़ा हुआ है, तब तब उसने मानव जाति का अच्छा ही किया है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद से हमें ये 2-3 बातें बहुत यानी प्रखरता से सीखनी है। एक तो जो उनका भारत प्रेम था, जितने आध्यात्मिक ऊंचाई उनकी थी उतना ही गहरा उनका भारत प्रेम था, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है। ये भारत जैसा हम वंदे मातरम में कहते हैं ना, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये जगत जननी है। जितना इस राष्ट्र से प्रेम करोगे उतना ही आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई भी बढ़ती है। तो इसलिए ये दो बातें अलग अलग नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है, नहीं मैं ये देश बीच में ज्यादा इसमें जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ। ये अध्यात्म और देशभक्ति दोनों अलग नहीं है। और कैसा प्रेम स्वामी विवेकानंद का, यानी बहुत बातें तो आप जानते ही हैं उनके इसके बारे में, लेकिन एक बात जो थोड़ी हम कम जानते हैं वो मैं बताऊंगी। उनके आखिर के दिन थे, उस समय उन्होंने उनके जो सहायक स्वामी थे उनको बताया, ठीक है तुम जाओ अभी आराम करो। और थोड़ी देर के बाद वो सहायक स्वामी जो थे उनको कुछ स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसा सुनाई आया, और बोल रहे हैं यानी थोड़ा रो भी रहे हैं ऐसा सुनाई आया। तो उनको लगा क्या हो गया, इसीलिए वो दौड़ के स्वामी जी के कमरे में आए। तो उन्होंने देखा स्वामी जी ठाकुर यानी श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने बैठे हैं और ठाकुर को पूछ रहे हैं कि कितना जल्दी मेरा देश जागरूक होकर अपने सामर्थ्य से खड़ा होगा। ये प्रश्न वो ठाकुर को पूछ रहे हैं। कल्पना कीजिए, शरीर छोड़ने का समय आया है, वो खुद के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो बाकी और कुछ नहीं पूछ रहे हैं, यानी सिर्फ भारत भारत। जैसे उनकी जो शिष्याएं थी ना, स्वामी भगिनी निवेदिता, जोसेफाइन मैक्लियार्ड, तो जोसेफ वो एक बार ऐसी आपस में बात कर रही थी, तो एक दूसरे को कहती है कि यदि कोई स्वामी जी के हृदय का आवाज सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगा भारत माता भारत माता। ऐसा उनका भारत से प्रेम था। फिर जोसेफाइन मैक्लियार्ड ने बताया कि जब स्वामी जी बोलते थे और जब वो इंडिया शब्द का उच्चारण करते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते थे, तो जैसे ही उनके मुंह से इंडिया शब्द निकलता था, जिस प्रकार से उसका उच्चार वो करते थे कि मेरे हृदय में भी भारत के बारे में प्रेम निर्माण हुआ। कल्पना कीजिए, ऐसा प्रेम अपने देश के प्रति, ऐसा प्रेम एक बार जोसेफाइन मैक्लियार्ड ने ही स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी हम आपके लिए क्या करें। स्वामी जी ने बताया लव इंडिया, भारत से प्रेम करो, और आगे बताया लव हर एज शी इज, भारत जैसा है वैसा उससे प्रेम करो, तभी आप उसकी सेवा कर सकते हैं। अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बताने के लिए हमें कोई नहीं चाहिए, ये तो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन भारत से प्रेम करो। तो ऐसा प्रेम करते हुए मैं और एक बात बताऊंगी, विषय बड़ा है लेकिन मैं सिर्फ बताकर छोड़ूंगी कि स्वामी जी ने एक जो बात बताई थी उसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छा चिंतन करना है। स्वामी जी ने बताया था इस राष्ट्र का प्राण धर्म है, और जब जब अपना धर्म
सही रूप से हमारे जीवन में हमने धारण किया है, यानी धर्म का पालन किया है, तब तक यह राष्ट्र आगे बढ़ा है। जो श्री अरविंदो ने भी कहा है, उनका जो उत्तर पारा में दिया हुआ भाषण है, उस भाषण के आखिर में वो कहते थे कि पहले मैं सोचता था कि राष्ट्र के लिए कार्य करना ये धर्म है, अब मैं समझ गया कि सनातन धर्म यही राष्ट्रीयता है। और जितना इस यानी जब जब सनातन धर्म की वृद्धि हुई, तब तब यह राष्ट्र भी अपने शक्ति से पूरा उभर आया। तो यह स्वामी जी ने जो बताया था, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से हम चिंतन करते हुए स्वामी जी की एक आखिर की बात जी स्वागत, बहुत आवश्यक है। जी स्वागत। हम सब जो जुड़े हैं ऐसे ही जुड़े हुए हैं कि स्वामी जी ने एक देखा कि कहीं ना कहीं इस देश में हमने ही संगठन के पाठ पढ़ाए थे, यानी अंतर विकास, ग्राम का विकास, ये सारा होने के लिए संगठन कैसा होना चाहिए, हमने ऐसे संगठन निर्माण किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी के कारण हो सकता है हमारे जीवन में ईर्ष्या आ गई, हमारे जीवन से संगठन चला गया। और अब हम क्या करते हैं कि कुछ भी अच्छा काम करना है तो हम सोचते हैं कि ये सरकार ने करना है या कोई अवतार आना है, अवतार आके काम करेगा। स्वामी जी कहते थे नहीं, कोई अवतार नहीं आएगा, या हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमने सामने जाकर काम करना है। और वो कैसे करना है, वो जब स्वामी जी पश्चिम में गए, उन्होंने देखा कि एकदम ऑर्डिनरी सामान्य लोग, लेकिन वो एक साथ आकर असामान्य काम खड़ा करते हैं। तो ऐसा जो संगठित होकर कार्य करने का तरीका, और वहां से स्वामी जी के खतों में, पत्रों में हम देखते हैं, स्वामी जी बार बार लिखते हैं संगठन संगठन संगठन। यानी उस समय अपनी क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक खत में लिखा है, मुझे सिर्फ आप 4 हिंदू एक साथ आकर काम करके दिखाओ। 4 हिंदू, मैं 5 नहीं बोल रहा हूँ। यानी क्या स्थिति आई होगी। यानी हम काम नहीं कर सकते। यदि किसी के बारे में अच्छा बोला तो हमें लगता है अच्छा वो ही आगे जा रहा है, मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, मुझे स्टेज नहीं मिल रहा है, मेरे बारे में मेरी स्तुति नहीं हो रही है। इतने छोटे 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 मन से कभी हम बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं। छोटे मन से ये राष्ट्र कार्य हम नहीं कर सकेंगे। तो संगठित होना है तो हमें विशाल हृदय लेकर ही सबको अपनाते हुए, अपने आत्मीयता का दायरा सब बढ़ाते हुए ही हम यह राष्ट्र का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति ने किसी न किसी राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले संगठन के साथ जुड़ना ही चाहिए, तभी अपनी राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। तो इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि वैसे ही हम देरी से शुरू हुए, इसलिए जो अपना समय निश्चित था वो थोड़ा पार हुआ है, लेकिन प्रश्नोत्तर देखेंगे। अद्भुत उद्बोधन। और मुझे लगता है कि इतनी सारी जो आपने बातें कही हैं, जिस अंदाज में आपने प्रस्तुति की है, हम सब में से अधिकांश को इस बात का एहसास हुआ होगा कि साक्षात स्वामी विवेकानंद की वाणी वो आपके माध्यम से, आपके मुख से वो निसृत हो रही थी। आपने स्वामी विवेकानंद के दर्शन को बहुत बढ़िया अंदाज में, बहुत सरल, सीधे सीधे हृदय में उतरने वाले अंदाज में, शैली में सबके सामने रखा। यूथ फॉर नेशन की पूरी टीम की ओर से, ग्रामोदय की ओर से आपका हृदय से अभिवादन, अभिनंदन। कुछ प्रश्न इस सारी आपको सुनते हुए, हालांकि अनेक प्रश्नों के उत्तर आपने प्रश्न पूछने से पूर्व पहले से दे दिए, फिर भी कुछ प्रश्न कुछ मित्रों के मनों में पैदा हुए हैं, मेरे मन में भी हैं, जिन्हें आप जैसी शख्सियत सामने हो और ना पूछें तो गड़बड़ हो जाएगी, न्याय नहीं होगा। वो प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। आपने कहा कि विश्व को जो दृष्टि स्वामी विवेकानंद ने उस समय दी, विश्व धर्म संसद के समय, वो दृष्टि सारी समस्याओं का समाधान है। आज के संदर्भों में उसके ढेर सारा समय बीत गया, दशकों बाद हम आज जो देखते हैं समूचे विश्व को,
आज क्या लग रहा है आपको कि दुनिया को उनकी बात कुछ समझ में आज भी आई है क्या? दुनिया के देशों को या दुनिया के जो राष्ट्रों के नेतृत्व हैं उनको स्वामी जी की बात याद है क्या, या भूल बैठे हैं सब लोग? स्वामी जी ने जो बात बताई वो जीवन में धारण करने की है, तो यानी जीवन में पालन करने की है। ये कोई इज़म नहीं है, यानी वाद नहीं है जी। तो इसीलिए जैसे स्वामी जी ने ही अपने शब्दों में बताया था कि मैंने 1500 बरस का काम दिया है यानी ये सारा जीवन में धारण करना, जैसे वैयक्तिक जीवन में, फिर सामूहिक जीवन में, फिर जो अनेक जैसी अपनी संस्थाएं हैं, संस्था है यानी इंस्टीट्यूशंस, जैसे शिक्षण संस्था है, व्यापार संस्था है या ग्राम संस्था है, ये सारे एकात्मता पर आधारित कैसे होने हैं, यानी एकात्मता पर आधारित मनुष्य का जीवन कैसे होना है, परिवार का जीवन कैसे होना है, समाज का जीवन कैसे होना है, एकात्मता पर आधारित कोई शिक्षा संस्था कैसी चलनी चाहिए, एकात्मता पर आधारित कोई कारपोरेट सेक्टर कैसे चलना चाहिए, एकात्मता पर आधारित यानी राजकीय कार्य कैसा चलना चाहिए, यानी हर क्षेत्र का आधार एकात्मता होना है, आत्मीयता होना है। तो उसको लेते हुए जो कार्य करना है, तो पहले तो इस विचार को जो धीरे धीरे धारण करना है, तो इसमें दो तीन बातें बताऊंगी कि एक तो ऐसा है कि स्वामी जी के बाद धीरे धीरे बहुत लोगों का जो रुचि है वो भारत और भारतीय दर्शन में बढ़ी। यहाँ काफी सारे लोग अपने देश में आए, भारत के बाद आए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, और जो एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी मूवमेंट हम पश्चिम में देखते हैं, जिसमें वो एकात्मता की ही बात करते हैं, चाहे वो केन विल्बर हो, या चाहे वो एखार्ट टोले हो, या चाहे वो स्टीफन कुवे हो, वो चाहे वो भारत को एक्नॉलेज करे या न करे, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन सारा जो लिया है उन्होंने वो वही तत्व ज्ञान लेते हुए वो वहां उसका काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत गहरा तत्व ज्ञान है और वो जीवन में धारण करना ये पीढ़ीगत पीढ़ी संस्कारों से ये संभव है। तो उसके लिए भारत एक उत्तम उदाहरण करके जो उभरना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। मॉडल यानी एकात्मता पर आधारित परिवार कैसा हो सकता है, अब भारत आकर देखिए। एकात्मता पर आधारित गांव कैसा चलता है, आत्मीयता पर आधारित कोई शिक्षा संस्था कैसी चलती है, अब भारत में आकर देखिए। ऐसा हम बोल सके, यहाँ तक हमने अपने राष्ट्र का पुनरुत्थान अभी तक नहीं किया है। यानी ये जो हमें करना है, ये जितना प्रभावी रूप से हम करेंगे उतना उसका परिणाम हम वैश्विक स्तर पे भी जरूर देखेंगे। लेकिन वहां के लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने जो हमें बताया वो हमने पूरी रूप से धारण करना चाहिए था, वो नहीं किया। जैसे एक इलिनॉर स्टार्क करके है, इलिनॉर स्टार्क जी, तो उसने एक पुस्तक लिखा है द गिफ्ट अनओपन्ड, बहुत बड़ा पुस्तक है, 400 पेजेस का पुस्तक है, और उसका नाम उन्होंने दिया है गिफ्ट अनओपन्ड, यानी एक मिली हुई जो भेंट थी वो हमने खोली ही नहीं है। तो वो कहती है कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे जीवन को हमने कैसे जीना चाहिए, जीवन को उदात्त कैसे बनाना है, सही रूप से सुखी शांत कैसे बनाना है, इसका तरीका स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया। लेकिन हमने क्या किया, वो भेंट जो मिली, वो जो पुरस्कार जो मिला, वो हमने बंद करके रख दिया है, हमने उसको खोला ही नहीं है। और जितना जल्दी हम खोलेंगे हम हमारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। जी। अभी भी आप देखिए कि जैसे ये कोरोना का जब ये हुआ है, तो काफी लोगों को जो भारतीय पद्धति है, चाहे नमस्ते करने का तरीका हो या अपने जो नियम है कि यानी जैसे घर में आते हैं तो चप्पल बाहर रखनी है या हाथ पांव धोकर ही खाना खाने बैठना है। पहले तो अपने घरों में तो बाहर के कपड़ों में खाना खाने बैठते ही नहीं थे, कपड़े भी बदल के घर के कपड़े पहन के फिर खाना खाने बैठना है। यार ये छोटी छोटी अनेक बातें,
तो या आयुर्वेद के नीति नियम में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि कैसा खाना है, कब खाना है, क्या करना है। तो ऐसा कुछ परिस्थिति होने से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगता है, लेकिन उसको एक जीवन पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करने का दायित्व भारत का। जी ऐसा जब हम करेंगे तभी हम पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते। दीदी, आपने जिस अंदाज में स्वामी विवेकानंद के विचार को और उसकी प्रासंगिकता पर बात की है, उसके लिए बहुत आवश्यक है उसको व्यवहार में लाना है। आपने कहा कि एक मॉडल भारत में तैयार होना चाहिए, चाहे परिवार का हो, चाहे ग्राम विकास का हो। उसके लिए नौजवानों को बड़ी संख्या में उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। भारत का आज का नौजवान वो 150 साल पुराने जो स्वामी विवेकानंद हैं, जो कि चिर नवीन हैं, उनको पढ़ना शुरू करे, उनको समझना शुरू करे। कॉलेज का या विद्यालय का विद्यार्थी वो कहां से शुरू करे? एक प्रश्न इससे मिलता जुलता हमारे साथी हेमंत जी ने भी पूछा है कि जो विद्यालय का विद्यार्थी है उसको स्वामी विवेकानंद को अगर जानना है तो कौन सी पुस्तकों से या पुस्तक से पढ़ना शुरू करना चाहिए। ऐसे ही कॉलेज में कोई विद्यार्थी है तो उसको प्रारंभ में कहां से पढ़ना स्वामी जी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा तो समझेगा, तब आगे बढ़ेगा। क्योंकि अनुभव ऐसा रहा है विवेकानंद केंद्र का भी कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ऐसी जादू है कि यदि युवाओं के पास स्वामी जी की वाणी पहुंचती है तो वो युवा प्रेरित होता ही है। यानी विवेकानंद केंद्र के अनेक कार्यों में ये अनुभव हमें आया है जी। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वामी विवेकानंद के जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है वो जरूर युवाओं ने पढ़ने चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भारत देखा, पश्चिम देखा, दोनों देखकर वापस आके उन्होंने भारत का क्या कार्य है ये उन्होंने अभी एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बताया। तो इसीलिए वो जो है वो जरूर पढ़ना है। उसमें भी जो कुछ लेक्चर्स है और बहुत सुंदर है, जैसे वर्क बिफोर अस। मुझे इंग्लिश के नाम याद है इसलिए माफ कीजिए मैं इंग्लिश में बताती हूँ, लेकिन हमारे प्रस्तुत कार्य शायद ऐसा नाम है उसका जी। फिर माय प्लान ऑफ कैंपेन, फिर दूसरा है सेजेस ऑफ इंडिया। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो ऋषि मुनियों की परंपरा है ये हमें आगे चलानी है, तो हमें भी ऋषि बनना है। अभी ऋषि बनना है यानी क्या, जैसे वो टीवी सीरियल में देखते हैं बड़ी दाढ़ी वगैरह लेकर किसी एक गुफा में या छोटे से कुटी में जाके बैठना, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है उसका स्वामी जी बताते हैं। सो स्टेजेस ऑफ इंडिया इसमें बताते हैं। और एक बहुत अच्छा जो लेक्चर है वो है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, वो भी जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिकल वेदांत, यानी वेदांत के ऊपर जो स्वामी जी के 4 लेक्चर्स लाहौर में हुए थे, ये कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म भी यानी हिंदू धर्म के सामान्य आधार और वेदांत के ऊपर ये जो 4 भाषण लाहौर में हुए थे बहुत सुंदर है, एकदम पढ़ने जैसे है। फ्यूचर ऑफ इंडिया करके भारत का भविष्य, ये भी एक है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें स्वामी जी के सारे भाषण जो उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा तक दिए वो सारे भाषण उसमें हैं, तो सबसे पहले वो जरूर पढ़ना चाहिए। जी दीदी, इसमें एक प्रश्न ये है कि जो विवेकानंद केंद्र है जिसके साथ आप जुड़ी हुई हैं, आपने समूचा जीवन समर्पित किया है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रकल्प कार्यक्रम संचालित करता है। जो हमारे युवा साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूथ फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पर और दूसरे अन्य अन्य स्थानों पर भी, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में आप विवेकानंद केंद्र द्वारा आजकल इन दिनों फिलवक्त चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण भी दे दें, ताकि उनको एक एहसास रहे, अनुमान रहे कि क्या क्या करता है विवेकानंद केंद्र। एकदम थोड़े में बताऊंगी क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो जो उद्दिष्ट है कि मनुष्य निर्माण राष्ट्र का पुनरुत्थान, यानी आज हम अपने देश की कोई भी समस्या देखते हैं तो वहां का जो व्यक्ति है वो यदि ठीक होता तो काम ठीक होता। तो इसीलिए राष्ट्र को प्राधान्यता देकर
प्रामाणिकता से, निष्ठा से, भक्ति से कार्य करने वाला व्यक्ति को तैयार करना, तभी राष्ट्र का पुनरुत्थान हो सकता है। इस उद्दिष्ट को लेकर केंद्र का कार्य चलता है। अभी इसमें युवाओं को लेकर विशेष रूप से एक जो केंद्र की गतिविधि होती है वो है उठो जागो प्रतियोगिता। उसको हर राज्य में हमने अलग अलग नाम दिए हैं। तो उसमें स्वामी विवेकानंद के ही विचार लेकर हम युवाओं के पास जाते हैं। युवाओं को उसका अध्ययन करके उन्होंने उसका एक्सप्रेशन करना है, यानी उसका प्रस्तुति करनी है। अभी प्रस्तुति करने के माध्यम अलग अलग हम चुनते हैं। जैसे कभी उनको उसके ऊपर परीक्षा देनी होती है, तो कभी उनको उसके ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होता है, कभी पथनाट्य करना होता है, कभी वॉल मैगजीन बनाने होते हैं। तो ऐसा वो करते हैं। फिर उसमें से जो ऐसा ये करते हैं उन युवाओं को लेकर एक दिन के कार्यशालाएं होती है। उन कार्यशालाओं में थोड़ा बहुत और विवेकानंद के विचारों से और राष्ट्र के लिए हमने क्यों कार्य करना है, इन दो विषयों को लेकर उनको उसके बारे में और उनके खुद का विकास, ये विषयों को लेकर कार्यशाला होती है। फिर उसमें से जो युवा चुने जाते हैं उनके लिए निवासी शिविर होते हैं 5 दिन के अलग अलग प्रांत में। तो उन शिविरों में फिर आखिर कार्यकर्ता बनकर राष्ट्र के लिए कार्य कैसे करना, इसका यानी क्या क्या करना, कैसे करना है, इसका प्रशिक्षण वो वहां लेते हैं। तो केंद्र के सारे जो युवा कार्यकर्ता है वो सारे मुख्य रूप से इसी माध्यम से आते हैं जी। तो ये एक गतिविधि युवाओं के लिए चलती है। फिर बाकी अनेक जो नित्य चलने वाली गतिविधि है जिससे संस्कार होते हैं, जैसे है स्वाध्याय वर्ग है, यानी हफ्ते में एक बार साथ आकर कुछ अध्ययन करना, गीत गाना, खेल खेलना, या बच्चों के लिए संस्कार वर्ग है, योग वर्ग है और केंद्र वर्ग है। तो ये नित्य चलने वाली गतिविधियां हैं। और फिर जिस क्षेत्र में सेवा की आवश्यकता है, यानी जैसे हम जानते हैं कि अपने जो अंदरूनी क्षेत्र है जैसे आसाम, अरुणाचल, अंडमान वगैरह, तो वहाँ केंद्र ने शिक्षा क्षेत्र में काफी काम शुरू किया है और केंद्र का चल रहा है। फिर ग्राम विकास का काम है। ग्राम विकास के काम में भी जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि हमारी आर्थिक उन्नति तो होगी, लेकिन आर्थिक उन्नति के साथ साथ यदि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है तो हाथ में आया हुआ पैसा क्या करना है हमें समझेगा नहीं, हम गलत प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए ग्राम विकास में ये भी समग्रता से ग्राम विकास होना है, जिसमें अपने आध्यात्मिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है और आर्थिक विकास है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अनेक सेवा प्रकल्प भी है। एक प्रश्न दीदी ये है कि यूथ फॉर नेशन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो युवाओं के प्रशिक्षण का कार्य करता, युवाओं का प्रशिक्षण कर उनको राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने का एक तरह का अभियान है, एक सिलसिला है। तो ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षित करने में विवेकानंद केंद्र कैसे मदद कर सकता है? हाँ, यानी केंद्र के जो शिविर होते हैं उसके साथ ये युवा जुड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये प्रशिक्षण सिर्फ 5 दिन से या 6 दिन से नहीं होता है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का वैश्विक महत्व, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कन्याकुमारी से पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता भिड़े जी जुड़ी थी। हमने उनका उद्बोधन सुना, बहुत प्रेरक उद्बोधन, और बहुत सारे प्रश्न जो हमारे मनों में स्वामी विवेकानंद, उनके दर्शन को लेकर उठते हैं, उनके उत्तर उन्होंने हमारे प्रश्नों के पूछने से पूर्व ही स्वतः जिस प्रवाहमान अंदाज में दिए, उससे बहुत सारे हमारे साथी वो सचमुच चमत्कृत हैं। एक मित्र ने लिखा कि ऐसा स्वामी जी के जीवन दर्शन पर इस तरह का प्रेरक वक्तव्य मैंने जीवन में नहीं सुना। एक मित्र हैं, उन्होंने 3 बार एक प्रश्न किया है, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी आप कर दें और फिर आज के इस कार्यक्रम को, जो कि इंटरनेट की बाधा के कारण अवरुद्ध हो गया था दीदी, उसको हम आपके एक अंतिम टिप्पणी के साथ संपन्न करेंगे। हमारे यूथ फॉर नेशन के एक
योद्धा कार्यकर्ता हैं प्रबल प्रताप जी, और वो बारंबार उन्होंने लिखा है अभी कमेंट बॉक्स में कि स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य में ऐसा कुछ स्थानों पर आता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद मांस भक्षण के पक्षधर थे, और जबकि बहुत सारे लोग तो भारत में मांस भक्षण को अच्छा नहीं मानते। विवेकानंद केंद्र इस विषय में क्या सोचता है, आप इस विषय में क्या सोचती हैं, वस्तु स्थिति क्या है? ये कभी भी यही सही और बाकी सारा गलत, ऐसा भारत का ये कभी नहीं रहा है। अलग अलग प्रकार के लोगों को साथ लेकर जाने का जो तरीका है, उसमें सब लोगों की जो अलग अलग जो खाने की पद्धति होती है, उसका अपने अपने जगह पे सम्मान करते हुए, उसके कोई ऐतिहासिक कारण होते हैं वो ध्यान में रखते हुए लोगों को धीरे धीरे ही मार्ग पर हम अपने मार्ग पर ला सकते हैं। हम कभी भी ये गलत है और वो यही सही है, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट ये कभी भारत का स्वभाव रहा नहीं, भारतीय संस्कृति का यानी रहा नहीं, और नेचुरली स्वामी विवेकानंद का भी नहीं रहा। इसीलिए हमने इसमें जाके यानी जो मेरे स्टैंडर्ड है उससे दूसरों को बोझमाप करना यही गलत है। ओवरऑल हम राष्ट्र के हित में क्या कर रहे हैं ये हमने अपने लोगों के साथ देखना है। इसीलिए जैसे मैं वनवासी क्षेत्र में जाकर कार्य करती हूँ, तो है अपने अभी वनवासी क्यों बोलना है, शहरों में लोग खाते हैं, सब जगह खाते हैं, ठीक है, वो उनका ये है। हम अपना क्या करते हैं ये महत्व का है। तो मैं तो यानी वेजिटेरियन, लेकिन जब मैं जाती हूँ, गांव में जाती हूँ या लोगों के घर रहती हूँ, और यदि वो नॉनवेज है, मेरे टेबल पे आके कोई खा रहा है, कभी भी ना मेरे चेहरे पे घिन होती है या तिरस्कार होता है, क्योंकि लोग अपने हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। मैं एक बार एक जगह श्राद्ध में गई थी, यानी वनवासी बंधु थे, जनजातियों के एक बंधु के श्राद्ध में। तो उन्होंने जब खाना लाया तो उसमें चावल था और मिथुन का एक टुकड़ा था। मिथुन यानी एक प्राणी होता है अरुणाचल में जी। तो उसका सैक्रिफाइस करते हैं, और उसका वो टुकड़ा मेरे प्लेट में था। तो मैंने उनको बताया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उन्होंने वो टुकड़ा निकाल दिया प्लेट से, सिर्फ वो टुकड़ा निकाल दिया, चावल वैसे ही था। मैंने वो चावल खाया, यानी ठीक है, उन्होंने भी मेरे इसका आदर किया, मैंने भी उसका आदर किया। तो ये जो पहले बात हुई थी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये हर चीज में लागू होती है। जी दीदी, एक अंतिम प्रश्न, और उसी को मैं कहूंगा कि वो आपका आज के इस कार्यक्रम में क्लोजिंग कमेंट की तरह से रहेगा। और प्रश्न ये कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी कहा है कि कोरोना काल के बाद, कोरोना के जैसे जाता है, उसके बाद की जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें भारत की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। वह भूमिका वास्तव में उस प्रकार की हो, उसके लिए जो नौजवान है, यूथ फॉर नेशन के साथ जुड़ा हुआ, या भारत का के सभी नौजवान, उनको क्या तत्काल क्या क्या काम करना चाहिए, और अभी कोरोना का जो लॉकडाउन का ही मान लीजिए कालखंड चल रहा है, इसी दौरान क्या क्या शुरू कर देना चाहिए व्यवहारिक प्रैक्टिकली? एक्चुअली आपने प्रश्न पूछा, लेकिन इसका जवाब छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं थोड़े में देने का प्रयास करूंगी। अर्नोल्ड टॉयनबी करके एक हिस्टोरियन है जी। उन्होंने पूरे विश्व का इतिहास लिखा, बड़े बड़े 10 खंडों में, और उसमें उन्होंने लिखा, और उन्होंने ऐसे राजा वगैरह ऐसा लेकर इतिहास नहीं लिखा, तो संस्कृतियों को लेकर इतिहास लिखा। तो उसमें वो लिखते हैं कि कोई संस्कृति पहले उसका शुरुआत होती है, फिर उसका वो उन्नत होती है, फिर उसका पतन होता है और धीरे धीरे नष्ट होती है। लेकिन कुछ संस्कृतियां ऐसी होती है कि जो नष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उनमें ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जब वो पतन का काल शुरू होता है, ये लोग आध्यात्मिक रूप से अंतर प्रवास करते हुए वो फिर से नए सिरे से उस संस्कृति के जो तत्व है
उसको नए सिरे से कैसे हमने जीवन में लाना है उसका मार्ग खोजते हैं. That is, they withdraw spiritually within and they bring out a better, a higher way of responding to the situation. ऐसा वो लेकर आते हैं और ऐसी संस्कृतियां नष्ट नहीं होती है. तो भारतीय संस्कृति का इतिहास हम देखते हैं तो वो ऐसा ही है. तो अभी इसको मन में लेते हुए यदि हम ये देखते हैं तो कोरोना ने हमें एक क्या कहेंगे अंतर्मुख होने का, विड्रॉ करने का, अंदर तक जाने का, अंतर प्रवास करने का एक अवसर दिया है. उस अवसर का उपयोग हम कर रहे हैं क्या, ये पहला प्रश्न. तो वो हमने करना है. यदि नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपना चिंतन बढ़ाना है, अध्ययन बढ़ाना है, ध्यान करना है. आखिर मेरा जीवन किस लिए है, ऐसा सारा लेते हुए कि यानी ऐसा है ना कि जिसकी आत्मशक्ति अच्छी होती है वो परिस्थिति बिगड़ने से उसकी शक्ति और बढ़ती है. जिसकी आत्मशक्ति अच्छी नहीं होती है वो परिस्थिति बिगड़ने से वो भी टूट जाता है. यदि हम अपनी शक्ति अच्छी है तो उसको और अच्छा करें, कम है तो हम उसको बढ़ाएं क्योंकि हमें ये समय मिला है. दूसरा, यदि युवाओं का हर क्षेत्र में अपना अपना चिंतन का यानी कोई रुचि है अलग अलग क्षेत्र में, तो सारे युवा उसमें मूल ग्रंथों में जाकर अध्ययन करने का प्रयास करें. यानी जो हम देश का विकास चाहते हैं वो हम अपने तरीके से कैसा करेंगे, स्वदेशी का दृष्टिकोण रखते हुए कैसा करेंगे, या जैसे अपनी पहले बात हुई कि आत्मीयता का आधार रखते हुए हम विकास कैसे करेंगे हर चीज का. तो ऐसा करना है तो पहले अपने ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में, अपने पहले राजाओं ने या अपने देश में पहले कैसा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं रही है, उसका अध्ययन कीजिए. आप मूल ग्रंथों में जाइए, अध्ययन कीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है ऐसा चिंतन शुरू कीजिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि आज हम कुछ निर्णय लेने के क्षमता में, समझिए सरकार है, निर्णय ले सकती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारतीय दृष्टि से निर्णय लेना है तो क्या लेना है, इसके लिए कोई वैचारिक अपनी भूमिका ही तैयार नहीं. तत्व होगा लेकिन उसका एप्लीकेशन लेकर अपनी भूमिका तैयार नहीं. ऐसा नहीं है तो वो निर्णय नहीं ले सकते. तो ऐसी एक तत्व पर आधारित एक पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा कैसा होना है, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं. तो यदि ऐसे वैचारिक लोग हैं, विचारवंत है, तो वो ऐसी अपनी टीम्स बनाए, हर क्षेत्र में ऐसा चिंतन करें. जब समय आएगा हम निर्णय लेने की क्षमता में है, हम व्यवस्था बदलने की क्षमता में है, तब हम क्या करना चाहिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए. क्या करना है वो तैयार होना है. ऐसा यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम यानी जैसा कहते हैं ना कि हर बाधा, हर संकट ये अवसर होता है, अवसर ही संकट का रूप लेकर आता है. जी बहुत बहुत तो इस संकट के अंदर छिपा हुआ अवसर यदि हम खोजते हैं और अपने कर्तृत्व शक्ति से उसको प्राप्त करते हैं तो स्वामी जी का सपना हम और जल्दी पूरा कर सकते हैं. पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता भिड़े जी, आपने अपने व्यस्ततम जीवनचर्या में से समय निकालकर यूथ फॉर नेशन के माध्यम से, ग्रामोदय के माध्यम से, नौजवानों से, देश की युवा शक्ति से आज अद्भुत संवाद किया. संकट के काल को अवसर में कैसे तब्दील करना, भारतीय तत्वज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी में कोरोना के संकट काल का भी कैसे उपयोग करना, उसका मार्ग आपने आज प्रशस्त किया. यूथ फॉर नेशन की टीम की ओर से, डॉक्टर महेश जी की ओर से और सभी साथियों की ओर से मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं. और आपका आभार व्यक्त करते करते और इस सत्र को विराम की तरफ ले जाते मैं उन साथियों को भी उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो इस सारी चर्चा के दौरान हमारे साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बने रहे. एक बार पुनः आप सबका आभार. और आइए उपनिषद के उसी वाक्य के अनुसार अपने जीवन को, स्वयं को तैयार करें जो आवाहन करता है, जिसका स्वामी विवेकानंद ने खूब उपयोग किया.
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक बढ़े चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।